एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक दयालु व्यक्ति अपनी 3 बेटियों गुड़िया, मीना और छुटकी के साथ रहता था। लड़कियों की मां का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। उन्होंने उनका प्यार और देखभाल से पालन पोषण किया। वर्षों बीत गए और रघुनाथ ने पुनर्विवाह करने का निर्णय लिया ताकि उनकी बेटियों को फिर से एक मां मिल सके। उन्होंने कमला नाम की एक महिला से विवाह किया जो उनकी सौतेली मां बन गई। पहले कमला दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह पिता और उसकी बेटियों के बीच के प्यार को नहीं समझ पाती थी। उसे जलन होती थी और उसे लगता था कि लड़कियां उसका सम्मान नहीं करती हैं। धीरे धीरे उसने उनका व्यवहार करना शुरू कर दिया, उन्हें अनुचित रूप से कम खाना, ज्यादा काम और ठंडी निगाहें देकर। बेटियों ने कभी शिकायत नहीं की। गुड़िया, सबसे बड़ी, ने अपनी बहनों से कहा, चलो दयालु बने रहते हैं, पापा यह सोचकर खुश हैं कि हम एक परिवार हैं। एक दिन रघुनाथ को काम के लिए लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने कमला से लड़कियों की देखभाल करने को कहा। कमला मान गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने लड़कियों को स्टोर रूम में सुला दिया और उन्हें बचे खुचे खाना खिलाया। कठिनाई के बावजूद बहनें एकजुट रहीं। सबसे छोटी छुटकी मीठे गीत गाती थीं, जिससे उन्हें अपनी भूख भूल जाती थी। मीना नीरस भोजन को बेहतर स्वाद देने के चतुर तरीके ढूंढती थी और गुड़ या चांदनी में उन्हें कहानियां पढ़ती थीं। एक रात कमला ने उन्हें हौंसते और एक रोटी बांटते हुए सुना। उत्सुक होकर उसने बिना देखे उन्हें देखा। उसे उम्मीद थी कि वे शिकायत करेंगे, लेकिन इसके बजाय वे कम से कम उन्हें भोजन और आश्रय देने के लिए उसका धन्यवाद कर रहे थे। कमला का हृदय कोमल हो गया। उसे अपना बचपन याद आया, कैसे उसने अपनी मां को कम उम्र में खो दिया था और उसकी एक क्रूर सौतेली मां थी। वह दर्द उससे कड़वाहट हुई, लेकिन अब उसने देखा ये लड़कियां उसकी दुश्मन नहीं थीं, वे केवल प्यार की चाह रखने वाली बच्ची थीं। अगली सुबह उसने अपने हाथों से उन्हें हलवा बनाया और आंसुओं के साथ माफी मांगी। आंखें उसने पूछा, क्या तुम इस सौतेली मां को माफ कर सकती हो? गुड़िया ने उसे गले लगा लिया। मीना अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई। छुटकी ने कहा, तुम अब सौतेली मां नहीं हो, तुम अब बस हमारी मां हो। जब रघुनाथ लौटे उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घर कितना खुशहाल हो गया है। कमला, जो कभी ठंडी रहती थी, अब लड़कियों के साथ गाती थी और घर हंसी और प्यार से गूंज उठा था। कहानी का नैतिक, दया और धैर्य पिघल सकते हैं यहां तक कि सबसे ठंडे दिलों को भी। परिवार केवल रक्त से नहीं, अपितु प्रेम, क्षमा और समझ से बनते हैं।